हेलो दोस्तों, मेरे प्रियजनों, मेरे प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं विशाल मिश्रा स्वागत करता हूं आपके और मेरे इस यूट्यूब चैनल विशाल आईएएस एकेडमी में। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वह है ईसा पूर्व और ईस्वी में अंतर। आज हम पढ़ेंगे कि ईसा पूर्व किसे कहते हैं और ईस्वी किसे कहते हैं, क्योंकि इतिहास को पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ईसा पूर्व और ईस्वी में क्या अंतर है। क्योंकि अगर हम ईसा पूर्व और ईस्वी में अंतर नहीं समझ पाएंगे, अगर हम इसको नहीं जान पाएंगे तो इतिहास को पढ़ने में हमें कठिनाई होगी, क्योंकि कहीं कहीं ईसा पूर्व का प्रयोग होता है और कहीं कहीं ईस्वी का प्रयोग होता है। तो हमें यह पता होना चाहिए कि ईसा पूर्व और ईस्वी में क्या अंतर है। तो एडी ईस्वी को कहते हैं और बीसी ये ईसा पूर्व को कहते हैं। एडी का मतलब होता है एन्नो डोमिनी, यानी हमारे ईश्वर का वर्ष, और बीसी का मतलब होता है बर्थ क्रिस्ट। टाइम पीरियड है, इसका निर्धारण ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म दिवस से होता है। ईसा मसीह के जन्म दिवस के बाद की घटना को हम एडी कहते हैं, यानी ईस्वी कहते हैं, और ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटना को ईसा पूर्व कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि जो ये 0 पॉइंट है ये ईसा मसीह का जन्म दिवस है, और इसी वर्ष को फर्स्ट एडी के नाम से जाना जाता है। इसी वर्ष को फर्स्ट एडी भी कहते हैं। तो जब आप इधर आएंगे तो ये एडी कहलाएगा, और जब आप इधर आएंगे तो बीसी कहलाएगा। देखिए, आज के 2023 वर्ष पूर्व ईसा मसीह का जन्म हुआ था, यानी इस पॉइंट पर ईसा मसीह का जन्म हुआ था, और ईसा मसीह के जन्म को 2023 साल बीत गए हैं। जब आप इस तरफ आएंगे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले। और जब आप इधर आएंगे तो आपको लिखना पड़ेगा ईस्वी, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद। आप लोग ये ध्यान में रखिएगा कि ये 0 पॉइंट है, ये ईसा मसीह का जन्म दिवस है। ईसा मसीह के जन्म दिवस के वर्ष को ही फर्स्ट एडी कहते हैं, जो आज हम लोग यूज़ भी कर रहे हैं। वर्ष को संख्यात्मक रूप में प्रयोग करने के लिए आज भी हम लोग इनके टाइम का यूज़ कर रहे हैं। आज 2023 साल हो गए हैं ईसा मसीह के जन्म को। कहीं कहीं एडी की जगह CE लिखा रहेगा, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहीं कहीं क्योंकि ये एडी बहुत पुराना शब्द हो गया है, बहुत पुराना अक्षर हो गया है, तो इसको कुछ लोग धर्म से रिलेट करते हैं। तो आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहीं कहीं आपको किताबों में भी लिखा मिल जाएगा CE, और CE का मतलब होता है कॉमन एरा, और BC का मतलब और कहीं कहीं आपको BC भी BCE लिखा रहेगा। तो आपको यहाँ पर भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि BCE का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात हो रही है, ये बिफोर कॉमन एरा। और ये जो AD-CE जो कहते हैं आजकल, ये ईसा मसीह के जन्म के बाद की बात हो रही है। अब हम थोड़ा कुछ एग्जाम्पल लेकर समझते हैं, कुछ उदाहरण लेकर समझते हैं कि कैसे हम इस टाइम पीरियड को समझें। तो जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वह 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व मानी जाती है। यह NCERT के अनुसार है। तो इसका मतलब होता है कि जो ये 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व है, यानी ईसा मसीह के जन्म से अगर आप इधर आएंगे, पहले आएंगे, तो 2500 साल से 1800 साल पहले की यह घटना है।
मतलब जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वह 2500 से 1800 ईसा पूर्व है, यानी ईसा मसीह के जन्म से 2500 से 1800 साल पहले की यह घटना है। अगर दूसरे उदाहरण की बात करें तो जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 322 से 298 ईसा पूर्व तक रहा, यानी इसका मतलब कि ईसा मसीह के जन्म से 322 साल पहले और 298 साल पहले की यह बात है, यानी इनका शासनकाल ईसा मसीह के जन्म से 298 साल पहले ख़त्म हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य की बात हो रही है, तो ईसा मसीह के जन्म से 298 साल पहले ख़त्म हुआ और 322 साल पहले यह चालू हुआ। अब आप कहेंगे कि चलना तो ऐसे चाहिए 298 से 322 साल पहले, तो ऐसा ईसा पूर्व में नहीं चलता है, क्योंकि जो ईसा मसीह का, जैसे ये मान लीजिए आप ये जन्म है और आप किसी की शुरुआत की बात कर रहे हैं, मान लीजिए आप चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर रहे हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल आप कहेंगे कि कब शुरू हुआ, तो 322 ईसा पूर्व पहले उनका शासनकाल चालू हुआ। क्योंकि घटना को हम, अगर कोई भी घटना हो तो हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, ना कि हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, हम लोग सीधी घटना को पढ़ते हैं, ना कि उल्टी घटना को पढ़ते हैं। तो जैसे 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल प्रारंभ हुआ और 298 ईसा पूर्व पहले, यानी 200 ईसा मसीह के जन्म के 298 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल खत्म हो गया। ये तो हो गई ईसा पूर्व की बात। अगर हम ईस्वी की बात करें तो फॉर द एग्ज़ाम्पल अगर हम हड़प्पा संस्कृति को लें, तो हड़प्पा की अगर हम उत्खनन की बात करें तो दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में इसकी खुदाई करवाई, उत्खनन करवाया। तो अब आप ये समझिए कि हमने 0 माना था यहाँ पर, तो ईसा मसीह का जन्म दिवस ये है और इसी वर्ष को फर्स्ट एडी कहते हैं। तो फिर फर्स्ट एडी को 1 साल, मतलब ये फर्स्ट एडी का मतलब होता है 1 साल। तो यह 1921 ईस्वी में, हिंदी में ईस्वी का प्रयोग करते हैं और इंग्लिश में एडी का प्रयोग करते हैं और ईसा पूर्व के लिए बीसी का प्रयोग करते हैं, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने उत्खनन करवाया, यानी ईसा मसीह के जन्म के 1921 साल बाद जो ये सिंधु घाटी की सभ्यता है, हड़प्पा स्थान की खुदाई करवाई दयाराम साहनी ने। तो यह 1921 साल बाद हुआ, यानी कि मान लीजिए ये आपने माना कि ईसा मसीह का ये जन्म दिवस है, तो यह 19, आप इधर आएंगे तो 1921 साल बाद हड़प्पा में उत्खनन करवाया। अब अगर हम उदाहरण की बात करें तो चलिए देखते हैं उदाहरण। जैसे मान लीजिए कोई एक्स नाम की घटना है जो 1000 ईसा पूर्व पहले घटित हुई है, यानी ईसा मसीह के 1050 साल पहले यह घटना घटित हुई है। तो ईसा मसीह के जन्म को कितने साल हो गए? ये आपने ईसा मसीह का जन्म माना 2023 साल, यानी 2023 साल आपके तो ईसा मसीह के जन्म को हो गए। तो आप 2023 साल इधर आप आ गए हो। अब आप वापस जाओगे कहाँ? ईसा मसीह के जन्म के पहले, तो 1050 साल ये, तो आप ये 1050 साल आप जोड़ दीजिए, यानी वह घटना जो एक्स नाम की घटित हुई है वह 3073 वर्ष पूर्व घटित हुई है, यानी 3073 साल बीत गए उस घटना को।
अब अगर हम दूसरे उदाहरण की बात, अब मानिए एक वाई नाम की घटना है, जैसे अपना स्वतंत्रता संग्राम हो गया, तो हमें आज़ादी कब मिली? 1947 ईस्वी में। अब अगर कोई पूछ दे कि यह कितने साल पहले घटना घटित हुई है, अगर जैसे आपसे कोई पूछे ये कि ईसा मसीह के जन्म के बाद या कितने साल पहले बाद घटना घटित हुई, तो आप सीधे से बता देंगे कि 1947 साल बाद घटना घटित हुई। लेकिन अगर पूछे आज से कितने वर्ष पूर्व यह घटना घटित हुई, 1947 का जो हमें आज़ादी मिली 1947 को, तो यह कितने साल पहले मिली, तो हम यहाँ पर 2023 लिख देते हैं, क्योंकि 2023 चल रहा है। यह बात है 1947 की, तो हम यहाँ पर 1947 लिख देते हैं सीधा सा। अब हम इसको घटा देंगे, तो घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा? यहाँ पर प्राप्त होगा 6, यहाँ पर बचा 11, 9 में से 0 गए 0, यहाँ पर बचा 1, 1 में से 1 गए 0, यानी 76 साल 76 साल पहले 76 साल पहले हमें आज़ादी मिली। तो आज की वीडियो में हमने समझा कि ईसा पूर्व और ईस्वी में क्या अंतर है। मुझे लगता है कि यह आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत आसान है। अगर आप इस बिंदु को समझ लेंगे कि इधर जाएंगे तो ईसा पूर्व होगा, इधर जाएंगे तो ईस्वी होगा, तो आपके लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।